भगवान पर पूरा भरोसा था उसे। और एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा ली। भगवान ने सोचा देखूं ये मेरी कितनी भक्त है। प्रभु ने क्या परीक्षा ली है? अभी अभी कोई उसके लिए 2 रोटी दे के गया था। पहले साधु संत इकट्ठा करके नहीं रखते थे, जो मिल जाए वही प्रसादी बना लेते थे। कोई अभी अभी 2 रोटी देके गया था। भगवान ने सोचा आज इसकी परीक्षा लूंगा। भूखे का रूप धारण करके आ गए प्रभु। बोले मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी रोटियां चाहिए। उस भक्त ने कहा प्रभु 2 रोटियां मेरे पास हैं, एक आप ले लो और एक मैं खा लूंगी। भूखे भगवान ने कहा नहीं, मुझे ज्यादा भूख है, मुझे तो दोनों रोटियां चाहिए। दोनों रोटियां उस भक्तनी ने उस भूखे के लिए दे दी। तो कुछ समय के बाद भगवान ने अपने पार्षद को भेजा कि ये 18 रोटियां लेकर के जाइए। उस भक्तनी के पास 18 रोटियां आई और उसने गिन करके देखा ये तो 18 रोटियां हैं, ये मेरी नहीं है। उसने कहा ये मेरी नहीं है, आप गलत जगह पर आ गए, ये किसी और की हैं। भगवान के पार्षद बोले नहीं, ये आपके लिए ही हैं। वो साध्वी कहती है नहीं, मेरी नहीं है, क्योंकि अगर मेरी होती तो 20 होती, ये 18 हैं। क्योंकि मेरे प्रभु का ये नियम है कि वो 10 गुना करके देता है। मैंने अभी अभी 2 रोटियां दान की हैं, मैंने अभी अभी 2 रोटियां दान की हैं। अगर ये मेरी होती तो 20 होती, क्योंकि मेरे प्रभु का ये नियम है, वो 10 गुना करके भेजता है। तो उसके लिए आप खर्च करके देखिए, 10 गुना मिलता है। वो देता है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा करोगे तब है ना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जीवन गुजर जाएगा, कभी रोना नहीं पड़ेगा, अगर उस पर भरोसा है तो। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, हम लोग अपने ऊपर ही रहते हैं। उस पर भरोसा करते हैं। और देने से क्या होता है, दान करने से क्या मिलता है। कर्म करने के लिए
हर आदमी बनाया है, इतनी बड़ी दुनिया में बस एक गुल खिलाया है। लोग अपने जीवन को उलझन समझते हैं, लोग अपने जीवन को उलझन समझते हैं, लोग अपने जीवन को उलझन समझते हैं। आदमी के जीवन को देवता तरसते हैं, आदमी के जीवन को देवता तरसते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से, हमने बड़ी मुश्किल से शरीर ये पाया है, हमने बड़ी मुश्किल से शरीर ये पाया है। कर्म करने के लिए हर आदमी बनाया है। कर्म करे आदमी तो भाग्य बदल सकता है, कर्म करे आदमी तो भाग्य बदल सकता है, योनियों के बंधन से पार निकल सकता है। देखिए कर्म का फल कैसे मिलता है कि शाह एक दिन का सुनो कर्म कहानी, कि शाह एक दिन का सुनो कर्म कहानी। माँ द्रौपदी एक रोज चली भरने को पानी, माँ द्रौपदी गंगा में पानी भरने के लिए गई। कहाँ है द्रौपदी, कहाँ रहती है? हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के नजदीक गंगा बहती है, तब हमारे अनूप शहर को आती है। किस्सा है एक दिन का सुनो कर्म कहानी, माँ द्रौपदी एक रोज चली भरने को पानी। गंगा पे जाके देखा एक साधु नहाते, वो वहीं खड़ी हो गई थी पीठ घुमा के, वो वहीं खड़ी हो गई थी पीठ घुमा के। बड़ी देर हो गई थी साधु जी ना गए, बड़ी देर हो गई थी साधु जी ना गए। क्या माजरा है द्रौपदी मन मन में कहे, क्या माजरा है। द्रौपदी सोचती है क्या कारण है जो साधु जी नदी से नहीं निकल रहे हैं, गंगा से नहीं निकल रहे। एक झेप सी पाई थी, एक शर्म सी पाई थी, एक शर्म सी पाई थी साधु की नजर में। एक शर्म सी पाई थी साधु की नजर में, मायूस आई बात द्रौपदी के जिगर में। मायूस आई बात
जिगर में। द्रौपदी के दिलो दिमाग में एक बात आई, कारण क्या हो सकता है? पीठ पीछे साधु जी हैं और द्रौपदी ने पूछना शुरू किया, बाबा। द्रौपदी ने पूछा, बाबा क्या वस्तु नहीं है? द्रौपदी ने पूछा, बाबा क्या वस्त्र नहीं है? साधु ने सिर हिलाया, बिटिया बात सही है। साधु ने सिर हिलाया, बिटिया बात सही है। साधु का खो चुका था लंगोट नदी में। साधु का कह चुका था अब देखिए क्या होता है कर्मों की गति में। अब देखिए क्या होता है कर्मों की गति में। अब देखिए क्या होता है कर्मों की गति में। अब देखिए क्या होता है कर्मों की गति में। कहते हैं कि तरोताजा बना दे वो तान होती है। तरोताजा बना दे वही तान होती है। कार्य से व्यक्ति की पहचान होती है। मंजिलें मिले या ना मिले, मंजिलें मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। मंजिलें मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें, हम कोशिश ना करें, ये तो गलत बात है। मंजिलें मिले या ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें, ये तो गलत बात है। इसीलिए द्रौपदी ने कोशिश की। क्या? फिर द्रौपदी ने साड़ी अपनी वहां पे फाड़ी। द्रौपदी ने साड़ी अपनी वहां पे फाड़ी, लेकिन न गई पकड़ी, वो पड़ गई थी आड़ी। जब साधु जी ने सर हिला दिया, हाँ बेटी मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरा लंगोट पानी में बह गया, इसलिए मैं पानी छोड़ना नहीं चाहता। तो द्रौपदी ने कोशिश की, अपनी साड़ी के टुकड़ा किया और एक टुकड़ा नदी में फेंका, लेकिन वो साधु के हाथ नहीं आया। फिर दूसरी किनारी, फिर दूसरी किनारी द्रौपदी ने वहां पाड़ी, वो भी न गई पकड़ी, पानी का बेग भारी। फिर दूसरी किनारी, फिर दूसरी किनारी द्रौपदी ने वहां पाड़ी, वो भी न गई पकड़ी, पानी का बेग भारी।
द्रौपदी साड़ी फाड़ फाड़ करके टुकड़े डालती गई, लेकिन कोई भी टुकड़ा हाथ नहीं आया। यही जज्बा रहा तो हिम्मत मत हारिए, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना सीताराम। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। प्रयास करते रहो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से अरे बंदे। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से अरे बंदे। इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। फिर और दिया टुकड़ा, 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 वो भी ना गया पकड़ा। फिर और दिया टुकड़ा, फिर और दिया टुकड़ा। वो भी ना गया पकड़ा। उसने मेरे छोटेपन की, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पे छत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी तो किस्मत से, रब ने भी तो किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। किस्मत पीछे है, मेहनत आगे है। उंगलियों से मेहनत होती है, लकीरों से किस्मत होती है। रब ने भी तो किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। इसलिए मेहनत से घबराइए मत। और द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया। फिर और दिया टुकड़ा, 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 वो भी न गया पकड़ा। अब द्रौपदी सोचने लगी, अब एक टुकड़ा बचा है, बस आखिरी ही टुकड़ा मेरे पास रह गया। बस आखिरी ही टुकड़ा मेरे पास रह गया। क्या होगा अंतिम हाल अगर ये भी बह गया? क्या होगा अंतिम अगर ये भी बह गया? क्या होगा अंतिम हाल अगर ये भी बह गया? क्या होगा अंतिम हाल? द्रौपदी ने सोचा अगर ये टुकड़ा अकेला बचा, ये भी बह गया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। कहते हैं कि रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। रहो दुनिया में ऐसे कि जैसे कमल रहता है पानी में। कीचड़ भी होती है ना उसमें, पानी के अंदर कीचड़ भी होती है, लेकिन कमल ऊपर रहता है।
रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में, न जग छोड़ो कार्य में सफलता नहीं मिल रही तो हिम्मत मत हारो, न जग छोड़ो न हार भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म करते रहो। फिर याद द्रौपदी को श्री कृष्ण की आई, फिर याद द्रौपदी को श्री कृष्ण की आई, लेकर के नाम उनका वो दिया बहाई, लेकर के नाम उनका वो दिया बहाई। ऊपर वाले का नाम लेकर के, परमात्मा का नाम लेकर के छोड़ा, बस आखिरी ही टुकड़ा साधु के हाथ आया, वो बहन के उसी को नदी से बाहर आया। हमारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, हमारी साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, हमारी भावना पाषाण को भगवान बना देती है। पत्थर को भगवान बना देती है ना हमारी भावना। इज्जत बचाई उसकी ये कर्म का सिला था, वो साधु सर झुका के वहां से चला गया था। जल भर के द्रौपदी घर अपने को आई, जल भर के द्रौपदी घर अपने को आई, साधु के लिए अपनी साड़ी गमाई, साधु के लिए अपनी साड़ी गमाई। साधु के लिए अपनी साड़ी गमा आई। ध्यान देना, कर्म कहां ले जाता है। किसी भी काम को करने भी, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। मंजिल बाद में आती है और राहें पहले आती हैं। स्थान बाद में आता है, रास्ता पहले आता है। तो कर्म हमने पहले किया, उसका फल हमें बाद में मिलता है। इसलिए क्या फल मिला? कुछ दिन के बाद वक्त ने करवट बदल लिया, कुछ दिन के बाद वक्त ने करवट बदल लिया। द्रौपदी को पांडवों ने जुए में रख दिया। पांडव थे बड़े वीर मगर सर झुका गए। ध्यान देना, आखिरी लाइन आ रही है कर्म की। पांडव थे बड़े वीर मगर सर झुका गए। वो साड़ी वाले टुकड़े चीर बन के आ गए, वो साड़ी वाले टुकड़े चीर बन के आ गए, वो साड़ी वाले टुकड़े चीर बन के आ गए, वो
वाले टुकड़े चीर बन के आ गए, वो साड़ी वाले टुकड़े चीर बन के आ गए, वो साड़ी वाले टुकड़े चीर बन के आ गए। वही जो साड़ी फाड़ फाड़ के द्रौपदी ने साधु को दी थी, वही उस समय इतने कपड़े बन के आ गए कि दुशासन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। तो कर्म हमारा देखिए कहां से कहां हमें बचा सकता है, कहां से कहां ले जाता है कर्म। तालाब सदा कुओं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई है, कुएं में शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई होनी चाहिए, उसके विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान होता है। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। आदमी किससे श्रेष्ठ बनता है? साधना से, साधनों से नहीं। आदमी भावनाओं से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। महल कितने भी खड़े कर लो, लेकिन भावना आपकी ठीक नहीं है तो क्या फायदा है? तो आदमी भावनाओं से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। ये नहीं कि आदमी अच्छा बोल लेता है, अच्छा गा लेता है, अच्छा पढ़ लेता है तो श्रेष्ठ नहीं। आदमी उच्चारण से श्रेष्ठ नहीं बनता, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हमारा कर्म हमें कहां ले जाता है। हमने जो किया है वो हमें मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए कभी दान करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब दिल खोल के दान करना है ना। और थोड़ा भीड़ भी बढ़ाओ ना, एक एक पड़ोसी को ले लेके आओ। सोए भाई है ना, जगाओ उन्हें। कुंभकर्ण की नींद सोए भय हैं। सोया हुआ उसे कहते हैं कि जो भक्ति की तरफ ना बढ़े, जो भजन की तरफ ना बढ़े, ऐसे व्यक्ति को सोया हुआ कहा जाता है। कुंभकर्ण 6 महीने नहीं सोता था, ऐसा नहीं है। वो भक्ति की तरफ नहीं बढ़ता था, इसलिए उसे सोया हुआ माना जाता है। फिर भी चलो, कुछ संख्या तो बड़ी है। क्यों? नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है ना। कबूतर का बच्चा छोटा सा हो, पहले पंख फड़फड़ाएगा, है ना। थोड़ी सी जान पड़ेगी पंखों में, फिर और फड़फड़ाएगा। दूसरे दिन थोड़े से और खुलेंगे पंख, फिर तीसरे दिन और खुलेंगे पंख। ऐसे ही चौथे 5वें दिन पंख उसके मजबूत हो जाते हैं और फिर वो उड़ जाता है ना। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। अरे लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है भाई। कहीं ज्यादा दूर जाना है तो समय तो लगेगा ना। अब सहकाई नगर थोड़ी है कि अभी कूद के चले गए। गांठ अगर लग जाए फिर वो रिश्ता हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए फिर वो रिश्ता हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। चाहे रिश्ता को ले लो, चाहे रस्सी ले लो, अगर एक बार गांठ लग गई तो बहुत समय लगता है उसे ठीक होने में। है? रिश्ते में कहीं रिश्तेदारी में खटास होगी, थोड़ी कहन सुनन होगी तो बहुत समय लग जाएगा। आप उसमें मिलने में, आने जाने में बहुत समय लग जाता है।
हमने इलाजे जख्मी दिल का ढूंढ लिया, लेकिन अरे गहरे घावों को भरने में वक्त तो लगता है। घाव अगर गहरा है तो टाइम तो लगेगा भैया भरने में उसे। दाग अगर लग जाए फिर वो कुल हो या हो कपड़ा। दाग अगर लग जाए फिर वो कुल हो चाहे कपड़ा। अरे खूब यतन कर लो धुलने में, वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं भैया। बोले गोविंद भगवान की जय।